हेलो एवरीवन, गैली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देख लिया था कि किस तरह लानजान की ज़िंदगी में उसने बस लोगों को खोया है एंड देन उसने उस लड़की को भी खो दिया जो कई साल से उसके साथ रह रही थी। अब लानजान की गोद में एक मासूम सा बच्चा था। बेबी 1 मंथ का था। बेबी को कुछ नहीं पता सिवाय इसके कि उसके डैड हंसते नहीं हैं एंड वो बहुत ज़्यादा रूड हैं। चीज़ें वहाँ तक पहुँच गई थी। डॉक्टर ने तो सलाह दी थी कि बेबी की माँ नहीं है लानजान को उसे कहीं और लेकर जाना चाहिए वरना नन्हा बेबी कहीं डिप्रेशन में ना चला जाए। बच्चों की मानसिकता वैसी होती है और ये गॉड गिफ्टेड होती है। वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ गांव चला गया। 1 महीने उसने वहाँ बिताए जहाँ जिंगी बहुत फनी फनी हो गया था अपने भतीजे के साथ में। एंड देन अब उन्हें सिटी वापस आना था। आज मौसम खराब था, लानजान की गोद में वो बच्चा था और फिर उनकी कार बिगड़ गई। रात के 11 बज चुके थे। मौसम और ज़्यादा ख़राब हुआ और फिर उनके साथ एक घटना घटी। घटना ये थी कि ऑलमोस्ट उसकी कार के सामने एक लड़का आ गया। मैले कुचैले कपड़े में वो था, कीचड़ से सना हुआ था और उसके चेहरा उसका पूरा ढका हुआ था। उसके हाथ में एक पैड था जो सिमिलर टू खरगोश जैसा था, रैबिट जैसा था, बट रैबिट भी कहा नहीं जा सकता था। वो कार का शीशा खुलवाकर प्यारी सी आवाज में बस एक ही बात कहता है, मेरी मदद करिए, मैं बहुत देर से खो गया हूँ। लानजान एक पल के लिए अवाक सा रह गया, जैसे कि शॉक्ड रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे वीवूजियान उसके सामने खड़ा है। वो बिल्कुल वीवूजियान जैसी आवाज में था। उसके नेल्स यानी कि नाखून पूरे वाइट थे, सिमिलर टू वीवूजियान। आवाज भी उसकी जैसी थी। उसने चेहरा देखने की कोशिश की। वो कांप रहा था यहाँ पर। क्या ये कोई भयानक सपना था या हकीकत? उसे कुछ नहीं पता। उसने उस बच्चे को सीने से और कस के लगाया। थोड़ा सा तो डर उसके मन में था, लेकिन इस जगह वो फ्रीज हो गया था। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप शीशा बंद कर लीजिए ना। बाहर का मौसम कितना खराब है और ये लड़का जंगल में क्या कर रहा है? इसका तो चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा है। भला ही कैसे खो गया होगा? मुझे लगता है कोई चोर उचक्का होगा। ग्रांड माँ पीछे से बोली। डर तो मुझे भी बहुत ज्यादा लग रहा है वांग जी। कार हमारी अभी अभी बनी है, हमें रुकना नहीं चाहिए। ऐसे राह चलते की मदद करते फिरेंगे तो हम फंस जाएंगे। वैसे भी मेरा पोता मेरे साथ है और मुझे बहुत डर लग रहा है। ड्राइवर भी काफी हद तक कांप रहा था। असल में वो जंगल का किनारा था, यहाँ जंगली जानवर भी आ सकते थे। ऐसे में वो लड़का ऐसे घूम रहा था। वो कीचड़ से सना हुआ था। वो ऑलमोस्ट कांप रहा था, लेकिन यकीनन जो सब महसूस कर रहे थे वो लांछन महसूस नहीं कर रहा था। वो अभी भी उसकी तरफ देख रहा था। मेरी मदद करिए प्लीज, वो फिर से बहुत प्यारी आवाज में कहता है। एंड देन वांग जी उसके चेहरे को देखने की कोशिश करता है। अंकल, मैंने कहा चलिए यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। पीछे से फिर से आवाज आई। तुम कौन हो? एक भारी आवाज से लांछन ने उससे सवाल पूछा। मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, प्लीज मेरी मदद करिए पहले, मैं बहुत ज्यादा कांप रहा हूँ। लानजान ने उस लड़के की तरफ देखा। कार में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। अब क्या किया जा सकता था? मैं भी लानजान पीछे बैठता तब उसे आगे जगह दी जाती। अंकल, ये भूत भी तो हो सकता है, पीछे से जिंगी ने चिल्लाते हुए कहा। बेबी तो लानजान से चिपका हुआ था। लानजान ने घूरकर जिंगी को देखा। अब उसे डर तो नहीं लग रहा था। आपको 36 साल का मर्द था वो। आर यू कंफर्टेबल? उसने ड्राइवर को देखते हुए कहा कि अगर वो लड़का आगे बैठ जाए तो क्या ड्राइवर कंफर्टेबल रहेगा, डरेगा तो नहीं? बाबा, मैं क्या बोलूं? डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अगर पास में हूँ। जिंगी ने मुंह घुमाया। अंकल अपने आप को सुपरमैन समझते हैं क्या? वाटिप अगर वो भूत निकला, अंकल क्या ही उखाड़ पाएंगे भूत का। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो ये बात लानजान से कह दे। लानजान ने बेबी को ग्रैंडमा की गोद में दिया। बस पीछे मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। यानी कि लानजान पीछे जगह मांग रहा था। ऑफकोर्स पीछे उतनी जगह नहीं थी, लेकिन हाँ, किसी तरह मैनेज कर सकते थे। उसने उस लड़के के होलिये को देखा। ऊपर से नीचे तक वो भीगा हुआ था। उसका चेहरा अभी भी नहीं दिख रहा था और नालानजान ने उसे चेहरे को दिखाने के लिए कहा। उसने कार का दरवाजा खोला। वो बाहर उतरा और उसने उस लड़के की तरफ देखा। आगे जाकर बैठ जाओ। लानजान ने पीछे का दरवाजा खोला और वो बैठ गया। जितनी जल्दी हो सके सिटी की तरफ चलो। यानी कि वो ड्राइवर से कहता है।
लानजान, ये तुमने क्या किया? हर किसी की मदद करना अच्छी बात नहीं है। माना उसे प्रॉब्लम थी, स्टिल तुम्हें इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। और अकेले रहा करो, तब ये डेयरडेविल वाले काम किया करो। मेरे साथ रहकर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बेबी का भी तो वही कहना था, मतलब बेबी ने तो पहले ही मुँह घुमाया हुआ था। डैडी जब देखो तब सबकी मदद करते फिरते हैं, बच्चे की तरफ तो देखते भी नहीं। बेबी बेचारा सोने-सोने हो गया था, क्योंकि वो थक गया था। अंकल ये बोल क्यों नहीं रहा है? जिंगी ने लानजान के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। लानजान ने शीशे में देखा, यानी फ्रंट शीशे में देखा। वो पर्सन काँप रहा था। उसका चेहरा अभी भी ढका हुआ था। मीन्स वो जो चादर लपेटे हुए था वो पूरी तरीके से उसके चेहरे को ढक रखा था। लेकिन हाँ, ये तो यकीनन वो बारिश में काफ़ी देर भीगा हुआ था। जो पैट उसकी गोद में था उसने उसे बहुत अच्छे से चिपकाया हुआ था। और ये बात सबने देखी थी, बट सबको ये लग रहा था कि उसकी गोद में एक खरगोश है। एटलीस्ट वांग जी उससे कोई सवाल पूछ लो, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, कहाँ जाएगा। मैं पूछ लूंगा, आप परेशान मत होइए। उसने ग्रैंड माँ को तुरंत रोक दिया। वहां पर वो कुछ पूछना ही नहीं चाहता था, जैसे उसे पूरा यकीन हो वो वीबूजियान है। सीन शिफ्ट होकर सिटी में पहुंचा। सिटी में भी हल्की हल्की बारिश हो रहे थे। रात के 1 बज चुके थे। मासूम सा बच्चा सो गया था। वांग जी, तुम्हारा बहुत हुआ नाटक। तुम्हारा तो नाटक ही खत्म नहीं हो रहा। इतने नखरे तो तुम्हारी माँ के भी नहीं थे। तुम्हारे डैड लव मैरिज करके लाए थे, फिर भी इतने नखरे नहीं दिखाती तुम्हारी माँ जितना तुम दिखाते हो। चलोगे लान हाउस या नहीं? नहीं। ग्रांड माँ ने उसे 50 गालियां दे दी थी लान हाउस चलने के लिए। बंदे के मुंह से बस यही निकला। बेबी भी उठ के बैठ गया। ठीक है, वो भी इन फ्यूचर डैड से जैसा निकलेगा, मतलब कि जिद्दी निकलेगा, वट एवर। चाहे जो कुछ भी हो जाए। लान जान ने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया। जो कुछ भी हो जाए, भाड़ में जाए दुनिया, वो अपने बच्चे को लान हाउस तो लेकर नहीं जाएगा। वांची, बहुत हुआ तुम्हारा। कई साल बीत गए हैं, अब वो लड़का वापस आने वाला नहीं है। हमने कौन सा उसे मार दिया? तुम तो ऐसे गुस्सा हो जैसे हमने उसका कत्ल कर दिया हो। ग्रांड माँ ने तो ले देकर सुना दिया ड्राइवर के सामने। जो भी हो, मैं लान हाउस में कदम नहीं रखूंगा, रहने के लिए तो कभी नहीं। लान जानी कहते हुए ग्रांड माँ की तरफ देखता है। आप लान हाउस जाएंगे तो मैं ड्राइवर को भिजवा दूं। और अगर आपको कॉलोनी चलना है, यानी मेरे साथ मेरे घर पे चलना है, तो हम यहाँ से सीधे कॉलोनी के रास्ते पर चलते हैं। ग्रांड माँ ने उसे गुस्से में देखा। तुम्हारे सहारे में अपने पोते को छोड़ूंगी? लान जान ने अपनी ग्रांड माँ को देखा। आल ओवर अपने ग्रैंडसन को छोड़ना नहीं चाहती थी। सीधा बोल क्यों नहीं देती कि वांग जी के साथ रहेंगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं वहां पर। मैं तो अंकल के साथ वैसे भी रहने वाला हूँ, यानी जिंगी बेचारा, उसका तो टिकट ही अंकल के साथ है। क्या हुआ? लान जान ने बेबी को पुकारा। बेबी को खड़ा कर रहा था वो जबरदस्ती। 1 महीने का बच्चा, उसके तुम हड्डियां तोड़ दो पहले से ही। ग्रांड माँ ने तो लान जान को फिर से सुनाया कि 1 महीने का है, खड़ा कहाँ से हो पाएगा? तुम उसे कैसे खड़ा कर रहे हो? मैं तो बस लान जान बाहर की तरफ देखने लगा। वो तो बस ट्राई कर रहा था कि उसका बच्चा खड़ा हो पाएगा कि नहीं। हालांकि लान जान ने हाथ लगा रखा था। बेबी लान जान के नाक को चूसने लगा। लान जान जोगी उसकी तरफ देखकर उसने गुस्से में उसे डांटा। बेबी बिल्कुल रोने रोने हो गया। मतलब ये क्या था? वैसे भी उसे दूध थोड़ी ना ओरिजिनल वाला मिलता है, उसे तो बॉटल में पिलाते हैं उसके डैडी। नाक चूस लेगा तो क्या हो जाएगा, बट ठीक है, वक्त उसका भी आएगा तब डैडी को बताएगा। रोने रोने होकर वो चिपक गया लानजान से। अब यहाँ लानजान को समझ में आ गया कि उसने बच्चे को डरा दिया है। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। लाओ इधर। ग्रांड माँ ने तो बच्चे को ही छीन लिया। मतलब पता है कि वांगजी को आता जाता नहीं है। बाप बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि सच में बाप वाले उसे रोलाते हो। लानजान की नजर फिर से शीशे में चली गई। वो लड़का अभी भी अपने सर को झुकाए हुए बैठा था। वो कुछ बोला नहीं था। पूरे 2 घंटे वो रास्ते में रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। न वांगजी ने कुछ पूछा। वांग जी, उसे अब क्या घर ले जाने का इरादा है? उसे यही कहीं उतार दो, जहाँ जाना होगा चला जाएगा। लानजान ने अपनी ग्रैंड माँ की तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी, मैं तुमसे बातें कर रही हूँ, अब क्या उसे घर में लेकर जाओगे? लानजान ने गहरी सांस ली और दूसरी बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। और जब वो खामोश है, इसका मतलब वो जवाब देना नहीं चाहता है। ग्रैंड माँ तो उसे जानती हैं। अब कोई वो नन्हा बच्चा तो है नहीं जो उसे डांट दिया जाए। 36 साल का मर्द है, कितनी बार ही कहेंगे। तुम और तुम्हारे नखरे तो खत्म ही नहीं होते। आखिरकार ग्रैंड माँ और क्या कहती। सीन शिफ्ट होकर कॉलोनी में उसकी कार रुकी। बेबी ने बाहर की तरफ देखा। जब से पैदा हुआ था तब से कॉलोनी तो पहली बार आया है। लान जाने उसे अपनी गोद में लिया। आ गए हम घर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बेबी ने घर की तरफ देखा। ये तो बहुत खूबसूरत था, बट बेबी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लान जान उसे चिपका लिया। ग्रांड गुस्से में गालियां देते हुए उतर गई। जिंगी जो है ग्रांड का हाथ पकड़े हुए था। अरे ग्रांड, मैं आपको लेकर चलता हूँ, इतना परेशान क्यों है? जिंगी पीछे पीछे चल रहा था। अंकल, आप कुछ भी मत उठाना, मैं सारा सामान लेकर आता हूँ।
ऑल ओवर लानजान का बहुत सगा था, यानी कि बहुत ईमानदार था। ड्राइवर जो कि कार को साइड में लगा देता है। तुम जा सकते हो, लानजान ने ड्राइवर को कहा। डेफिनेटली उसे भी अपने घर वापस आना था। लानजान ने आगे कार का दरवाजा खोला। तुम बाहर आ सकते हो, उसने उस लड़के को देखते हुए कहा। लड़का उसके साथ उतर आया। तुम्हारे पास कोई रहने की जगह नहीं है, राइट? लानजान ने आगे का सवाल किया। उसने नाम में सिर हिला दिया। तुम मेरे साथ आओ। लानजान घर में इंटर हुआ। ग्रांडमा सोफे पर बैठी हुई थी, गुस्से में लानजान को देख रही थी। लानजान के कदम सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। उसके पीछे पीछे वो लड़का सीढ़ियों पे चल रहा था। लानजान अपने कमरे में पहुंचा। अपने कमरे का उसने दरवाजा खोला। ही अंकल, उन्हें अपने कमरे में क्यों लेके जा रहे हैं? ग्रांडमा जिंगी ग्रांडमा का पैर दबा रहा था। ग्रांडमा से पूछता है। ग्रांडमा ने गुस्से में जिंगी की तरफ देखा। खून तो उनका पहले ही खौल गया था। बैठो, लानजान ने उसे बेड पे बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर का सन्नाटा उनके बीच था। अगले ही पल लानजान ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वाट जिंगी बेचारा उलट गया था। ये अंकल करने क्या जा रहे हैं? दरवाजा अंदर से क्यों बंद किया? मतलब बहुत सारे सवाल। ग्रांड माँ का भी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था। वॉटेवर किसे फर्क पड़ी हुई थी, मतलब किसे पड़ी हुई थी। लानजान उस बच्चे को लिए हुए था। उसने खिड़की की तरफ देखा। वैसे भी काफी रात हो चुकी थी। उसने उस पैट की तरफ देखा जो अभी भी अपनी पलकें झपका रहा था। लानजान ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की। वो गॉड से बातें कर रहा था। डोंट टेल मी कि ये एक डरावना सपना है। अगर ऐसा रहा तो अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो कोई और है, वीबू जान नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो उसका बस एक सपना है। ऐसा तो नहीं है कि उसे छूने के बाद वो इरेज हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। उसने अपनी आंखें खोली। उसने अपने बच्चे को अपने सीने से लगाया। अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसके ऊपर जो चादर लपेटी हुई थी, जो ऑलमोस्ट भीगी हुई थी, मैली और कुचैली, उसने उस चादर को खींचा और नीचे फेंका, बहुत आहिस्ता से। अगले ही पल उस कमरे में खामोशी छा गई थी। यकीनन लानजान का यकीन बिल्कुल सही था। उसके नेल्स भी वूजियान जैसे थे। उसकी आवाज भी वीवूजियान जैसी थी। और सामने बैठा लड़का भी वीवूजियान ही था। उसकी पलकें अभी भी सिल्वर ही थी। उसके हेयर भी अभी भी सिल्वर ही थे। उसकी आंखें गहरी नीली थी। वो वही था, वही लड़का। उसके सारे नेल्स बिल्कुल वाइट थे। वो बहुत गोरा था, दूध जैसा। उसने अपनी पलकें उठाकर लानजान की तरफ देखा। वो उम्र में बहुत बड़ा नहीं लग रहा था। वो वैसा ही लग रहा था जैसे आज से कई साल पहले लानजान को फर्स्ट टाइम मिला था। यकीनन भले ही वो अपनी दुनिया में उम्र में ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पर वो एक छोटा सा बच्चा ही दिख रहा था। मीन्स की छोटा दिख रहा था। वाट लानजान की आंखों में आंसू आ गए। बेबी कंफ्यूज, पूरी खामोशी थी। वो बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर लानजान की तरफ देख रहा था। बीइंग, उसने लगभग भर्राती हुई आवाज से उसका नाम लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। बेबूजियान ने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा। वो अपनी पलकें ऊपर नीचे तो कर रहा था, लेकिन वो इतना नहीं समझ पा रहा था कि लानजान उससे क्या कह रहा था। नहीं नहीं नहीं। लानजान तुरंत खिड़की के पास पहुंचा। उसने बच्चे को और ज्यादा सीने से लगाया। ये नहीं हो सकता। उन्होंने मुझसे क्या कहा था? लानजान उस ओल्ड मैन के बारे में याद कर रहा था कि ओल्ड मैन ने पैट और वी फूजियान की बातें सुनी थी कि उन दोनों में से कोई एक रह सकता है। तो वी वूजान ने खुद को ब्रह्मांड में लूप कर लिया था, यानी वी वूजान ने खुद का त्याग किया था लानजान के जीवन के लिए, और वो अपनी दुनिया में कभी वापस नहीं लौटा। तो फिर वो अभी यहाँ पर कैसे है? जब दो में से कोई एक ही बच सकता है, तो वी वूजियान यहाँ कैसे है? उसने फिर से पलटकर वी वूजियान की तरफ देखा। क्या ये वही है? उसने मन में सोचा। नहीं नहीं, लानजान उसकी तरफ बढ़ता है। वो जानता है कि वी वूजान को उसकी मर्जी के बिना नहीं छू सकता। दैट्स वाई लानजान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वी वूजान के गालों पर उसका हाथ लगाया, और इस बार लानजान को कोई चोट नहीं पहुंची। तुम सच में हो? उसने अचानक से वी वूजान का हाथ पकड़ते हुए कहा। वी वूजान अभी भी कंफ्यूज था। पैट उसके किनारे बैठा हुआ था, जो पूरी तरीके से कांप रहा था। पैट वही था जो पहले वी वूजान के पास था।
"अ, तुम वापस आ गए विंग।" वो अचानक से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज़ें नीचे आने लगी। अब ग्रांडमा और जिंगी एक साथ ऊपर की तरफ भागे। दरवाज़ा अंदर से बंद था, "अंकल दरवाज़ा खोलिए।" जिंगी बार-बार चिल्लाता रहा, दरवाज़ा पीटता रहा, लेकिन लांजा ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो दरवाज़ा कहाँ से खोलता? उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, वो कुछ समझने को उसमें नहीं था। "आप रो क्यों रहे हैं?" थोड़ी देर में जब भी वूजियान ने उससे सवाल किया, लानजान रोता हुआ उसे देखता रह गया। वो घुटने के बल बैठ गया था। बच्चा अभी भी लानजान के सीने से चिपका हुआ था। लानजान के दिमाग से सब कुछ बाहर जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वी वूजियान की मेमोरी चली गई है या फिर सब कुछ इरेज हो चुका है या फिर सब कुछ शुरू से शुरू हो रहा है। लानजान ने उसकी तरफ देखा। "मैं क्यों रो रहा हूँ?" वी वूजियान ने उसे हाँ में सिर हिलाया। "आप रो क्यों रहे हैं?" "तुम कौन हो?" लानजान ने उससे सवाल पूछा। "मैं वी वूजियान हूँ," उसने जवाब दिया। "तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" लानजान ने उससे सवाल पूछा। "मैं अपनी दुनिया से निकाला गया हूँ। मुझे कर्स है, जो पहला इंसान मुझे मिलेगा वही मुझे मेरी दुनिया में पहुँचाएगा।" लानजान ने उसकी तरफ देखा। मतलब ये लूप में चल रहा था। ये वही चीज़ें हो रही थी जो फर्स्ट टाइम हुई थी, बट फर्स्ट टाइम वी वूजियान ने उसे कुछ नहीं बताया था। उस वक़्त वी वूजियान को सब पता था, बट आज वी वूजियान सब बता रहा है। कुछ तो बदला था और पहले इंसान तुम हो, वी वूजियान ने उसे देखते हुए कहा। "तुम्हारे पास पावर है।" लानजान जानता है कि उसके पास पावर है। वी वूजियान ने हाँ में सिर हिलाया। "कैसी पावर?" "बहुत सारी पावर," वी वूजियान ने उसे जवाब दिया। "क्या ऐसी कोई पावर है कि तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें कोई छू नहीं सकता?" "हाँ, जब तक मेरे दिल में उसके लिए प्यार नहीं होगा कोई मुझे छू नहीं सकता है।" "तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है?" लानजान ने उससे सवाल पूछा। "मुझे नहीं पता," उसने जवाब दिया। "तो फिर तुम मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहे हो?" लानजान ने रोते हुए उससे सवाल किया। "ये मुझे नहीं पता।" ये लूप में चल रहा था। लानजान समझ गया। वो अभी भी फंसा हुआ है। वो फिर से आया है। सब चीजें फिर से होंगी। वो फिर से वापस जाएगा। नहीं, इस बार वो ये नहीं होने देगा। वी वूजियान मासूमियत से उसकी तरफ देख रहा था। "आप रो क्यों रहे हैं?" उसने फिर से सवाल पूछा। "क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया में तुम्हें नुकसान हो सकता है?" "हाँ, पहले इंसान से मैंने सब कुछ पढ़ लिया।" यानी पिछली बार जो वी वूजियान ने बताया था, उसने लानजान से सब कुछ सीख लिया था। तो यहाँ पर भी उसने लानजान से सब कुछ सीख लिया। उसे पता है कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो लोग उसे एलियन बोलेंगे, इसलिए उसे छिप के रहना है। दूसरी बात, उस पर रिसर्च होगी, हो सकता है यहाँ के लोग उसे मार डालें। लानजान ने उसकी तरफ देखा। "और तुम्हें एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि तुम वापस कैसे जा सकते हो?" उसने नाम में सिर हिलाया कि उसे नहीं पता कि वो वापस कैसे जा सकता है। उसे इतना पता है कि पहला इंसान ही उसका रास्ता है। ओह गॉड, सब कुछ लूप में चल रहा है। सब कुछ फिर से हो रहा है। लानजान उठ के खड़ा हो गया। वो उसे न तो गले लगा सकता था, न फूट-फूट कर ये कह सकता था कि अब मैं ये नहीं होने दूँगा। डेफ़िनेटली वो ये होने नहीं देना चाहता था। उसकी आँखें मेरी तरह है ना? वो अपने फिंगर को उठाते हुए लानजान के बच्चे की तरफ अपनी फिंगर करता है। लानजान ने गहरी सांस ली। उसकी उस बच्चे की आँखें, खास करके पलकें, भी वूजियान की तरह थीं। अब इसका कनेक्शन उसके साथ क्या था? नहीं, 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 ये सब मेरा सपना है। तुम वापस नहीं आ सकते, तुम वापस नहीं आ सकते, तुम वापस नहीं आ सकते। ये बोलकर वो कमरे का दरवाज़ा खोलता है और कमरे से बाहर आता है। "जिंगी, दरवाज़ा बंद करो।" जिंगी ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। "आप मुझे अंदर बंद क्यों कर रहे हैं?" वो मासूमियत से कहने लगा। लानजान घुटने के बल नीचे बैठ गया। बेबी को ग्रांडमा ने ले लिया क्योंकि बेबी रोने लगा। उसके ऊपर पैनिक अटैक आए थे। जिंगी ने डॉक्टर को बुलाया और अब लान हाउस तक खबर पहुंच गई थी कि वांग जी की तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर आए तो पता चला लानजान का ब्लड प्रेशर काफी हाई था। उसे एंजाइटी हुई थी। डॉक्टर ने वजह पूछी। लानजान ने पहले ही मना किया था कि कोई भी वी वूजियान का जिक्र किसी के सामने ना करे, अदरवाइज इस बार लानजान किसी को छोड़ेगा नहीं। पिछली बार जो चीजें हुई थी वो अब दोबारा वो चीजें नहीं होने देगा। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। "जिंगी, मेरे घर से कौन आया है?" लानजान दूसरे कमरे में था। जिंगी उसके पास बैठा हुआ था। लानजान ने अपना सिर उसकी तरफ करते हुए उससे सवाल पूछा। "अंकल, आपको होश आ गया? 2 घंटे हो गए आपको इंजेक्शन दिए हुए, तब से आप सो रहे हैं। आपके घर से जेबुजुन अंकल आ चुके हैं, बाकी लोग आ रहे हैं।"
विभूजान के बारे में किसी को बताया तो नहीं? अंकल आपने मना किया था इसलिए ग्रांड माँ ने भी कुछ नहीं बताया। दरवाजा तो नहीं खोला था। अंकल मैंने दरवाजा नहीं खोला, मुझे तो वैसे भी डर लग रहा है। लानजान ने एक गहरी सांस ली और उठ के बैठ गया। सीन शिफ्ट होकर विभूजान पे पहुंचता है। प्रिंस आपको सब कुछ याद आ जाएगा। आप लूप में फंस गए थे। आप समझिए कि आपको आपकी जिंदगी मिल गई है। कैसी जिंदगी, कैसा लूप? विभूजान ने उससे सवाल पूछा। प्रिंस को बस उतना ही याद है कि उसने अपनी दुनिया में कुछ कांड कर दिया था। मीन्स कि उसने कुछ किया था जिसकी वजह से उसे कर्ज मिला था कि वो पृथ्वी पर जाएगा और पहले इंसान का ट्रस्ट जीतेगा। ट्रस्ट मीन्स कि पहला इंसान उसे इतना प्यार करने लगे, उसे इतना यकीन करने लगे कि उस पर अपनी जान लुटाने को भी तैयार हो। और फिर जब ऐसा हो जाएगा तब उसके जान के बदले में विभूजान वापस जा सकता है, बट वो इंसान नहीं बचेगा। ये सारी चीजें तो विभूजान को बस उतना ही याद है। उसे ये याद नहीं है कि इससे पहले सारी चीजें उसके साथ हो चुकी हैं और वो ब्रह्मांड में कहीं खो गया था। उसने हमेशा के लिए खुद को विलीन कर लिया था। तुम बहुत बोलते हो। विभूजान ने उसे फ्रीज कर दिया। वो बोलता ही रह गया कि मेरी बात सुनिए। पैट को पूरी बातें पता है। पैट थोड़ी ना विलीन हुआ था, वो बस विभूजान का 20% है, यानी कि बीइंग के पास जितनी पावर है पैट के पास बस 20% है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पैट उसके दिल की भावनाएं समझता है, बट पैट को यहाँ पर सब कुछ याद है। लानजान की आंखें सूज गई थी। अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि विभूजान उसके पास था। कमरे का दरवाजा खुला। विंग ने पलटकर उसकी तरफ देखा। आपने मुझे बंद कर दिया था, वो उसकी तरफ देखते हुए मासूमियत से पूछता है। नेक्स्ट मोमेंट विभूजान पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लानजान उसे सीने से लगाकर फुट फुट कर रो रहा था। बेचारा 3 घंटे में खुद को यकीन दिला पाया था कि विभूजान ही है जो उसके सामने है। बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि अगर दोबारा अब देखना पड़ा तो मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाता अगर मेरी जान तुम्हारी जान के बदले में ना मिली होती। मैं कैसे तुम्हारी मेहनत को बेकार कर सकता था। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज। विभूजान पूरी तरीके से सिहर उठा। उसे नहीं पता कि गले लगाए हुए वो इंसान इतना रो क्यों रहा है। उसे क्यों कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रोना बंद करो, उसने लानजान के पीठ पर हाथ लगाते हुए कहा। मैं जाऊंगा लेकिन अभी नहीं। थोड़ा रुकने के बाद उसने कहा, मेरे पैट ने बताया कि मुझे कुछ याद नहीं है। मेरे पैट ने बताया मैं लूप में फंसा हुआ था। मेरे पैट ने बताया हम पहले भी मिले हुए हैं। सच बोलूं तो मुझे कुछ याद नहीं है। तुम रो रहे हो तो मुझे बुरा लग रहा है और मुझे अंदर से दर्द हो रहा है। मेरे लिए रोना बंद करो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो। एक गहरी सांस के साथ लानजान उसे बहुत टाइटली हग किया। वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो कैसे रोना बंद कर सकता था? उसके आंसू कैसे रुक सकते थे? वो लड़का क्या जान पाएगा जिसे कुछ याद नहीं? उस मर्द से पूछो जिसने 10 से ज्यादा साल गुजार दिए उसके बिना। उनके बीच कभी उतना टाइम उससे मिला ही नहीं था। वो बस भागते ही रहे थे और फिर अचानक से विभूजान उसे एक दिन छोड़ दिया था। बस उसने उसके साथ उतना ही वक्त गुजारा था। वो कैसे समझाएगा कि उसके आंसू नहीं रुक रहे? और वो लड़का कैसे समझ पाएगा जिसे कुछ याद नहीं? उनके बीच इस दुनिया में एटलीस्ट उम्र का फासला था। लानजान 36 था, बट वो लड़का लौट कर आया था तो उतना ही था जितना पहले मिला था विभूजान को। दैट्स मीन यहाँ पर एज गैप था। लानजान ने उसे खुद से दूर किया। उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। आप तो बहुत खूबसूरत हैं, वो विभूजान लानजान को देखते हुए कहता है। स्पेशली आपके हेयर, इतने लंबे बाल, आपकी माँ कुछ कहती नहीं है? वो ये बोलकर खिड़की की तरफ जाने लगा। जब मुझे सब याद आ जाएगा तो साथ में तुम्हारी तकलीफें कम कर सकूं। मेरे पास काफी पावर है। लानजान तो उसे देखता रह गया। वो कैसे बताया उसकी तकलीफें विभूजान पावर से कम नहीं कर सकता है। उसकी तकलीफ उसकी मोहब्बत थी। अगर मैं बोलूं, लानजान उसके पीछे खड़ा था। हम लवर्स थे तो। उस पर्सन ने मुड़कर लानजान की तरफ देखा। लवर्स? उसने अपनी बात को पूरा किया। लानजान उसके बहुत करीब खड़ा था। हाँ, मुझे कुछ याद नहीं है, वो उसके चेहरे को देखकर कहता है। लेकिन मुझे सब कुछ याद है। कब? उसने सवाल पूछा। 15, 16 में भी 17 साल पहले। याद नहीं।
लांचान ने उसे देखते हुए जवाब दिया, मैंने कभी दिन नहीं गिने। हम लवर्स थे? उसने दोबारा पूछा। हाँ, लांचान ने जवाब दिया। मैं कहाँ था फिर? तुम मुझे छोड़कर कहीं चले गए थे। मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस इतना ही याद है कि मुझे कर्ज मिला और मैं इस दुनिया में भी फंस टाइम आया हूँ। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लांचान ने उसे देखते हुए कहा। तो क्या हमने शादी की थी? उसने अगला सवाल पूछा। हमने नहीं की थी, लांचान ने उसे जवाब दिया। वो बच्चा कहाँ से आया फिर? उसने उस बच्चे को देखते हुए कहा। मीन जो बच्चा थोड़ी देर पहले उसकी गोद में था, वो तो मेरे जैसा दिखता है, उसने लांचान को देखते हुए कहा। लांचान ने गहरी सांस ली। ये तो मुझे भी नहीं पता कि उसकी पलकें तुम्हारी जैसी कैसी हैं। हाँ, वो मेरा बच्चा है। मेरे जाने के बाद क्या तुमने शादी कर ली? विभूषण बिना इमोशन के बाद पूछ रहा था। बिकॉज उसे याद नहीं है तो वो उतना महसूस नहीं कर पा रहा, वो बस जानना चाहता है। मैं सारी चीजें नहीं समझा सकता। मुझे अफसोस है कि मुझे याद नहीं आ रहा, इसके साथ मुझे प्यार महसूस नहीं हो रहा, कुछ दर्द है जो मुझे महसूस हो रहा है। लांचान ने उसकी तरफ देखा। कोई जरूरत नहीं है याद करने की और मुझसे प्यार करने की। क्यों, हम तो लवर्स थे ना। लांचान ने अलमारी खोली, एक कपड़ा निकाला। अगर याद आ जाएगा तो प्यार हो जाएगा, और प्यार हो जाएगा तो फिर से छोड़कर चले जाओगे। मुझसे बस नफरत करो और मेरे साथ रहो। तुम अजीब बातें करते हो, मैं नफरत करके साथ कैसे रह सकता हूँ? वो गंदे कपड़ों में उसकी तरफ बढ़ने लगा। फिलहाल तो नहाना है, लांचान ने उसके हाथ में वो कपड़ा दिया। हाँ, मैं जा रहा हूँ। वो शावर की तरफ जाने लगा। मुझे तो लगा कि तुमने मुझे बंद कर दिया है। लांचान शावर के सामने खड़ा था। क्या तुम यहीं पर खड़े रहोगे? विभूषण ने उसे देखते हुए कहा। तुम्हें डर है मैं भाग जाऊंगा? उसने सवाल पूछा। लांचान ने उसकी तरफ देखा। नहीं। तुम्हारे पैट को फिर से रिलीज करो, लांचान उसे जाते हुए देखते हुए कहा। तुम्हें पता है कि मैं उसे रिलीज कर सकता हूँ? विभूषण हैरान होकर उससे पूछने लगा। हाँ, मैं जानता हूँ तुमने उसे फ्रीज किया हुआ है, और तुम रिलीज करोगे तो रिलीज भी हो जाएगा। तुम उसे मार तो नहीं डालोगे ना? विभूषण पैट की तरफ बढ़ते हुए कहता है। तुम्हें देखकर कह सकता हूँ कि मैं तुम पर यकीन कर सकता हूँ, ना जाने क्यों। उसने पैट के ऊपर हाथ मारा और पैट फिर से उस तरह हो गया। उसने पैट को उठाया और लांचान की गोद में दे दिया। अब से तुम्हारा बच्चा। मैं नहा के आता हूँ, ये बोलकर विभूषण शावर में चला गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया। लांचान उस पैट को देखता रहा और अगले ही पल उसने उस पैट को सीने से लगा लिया। मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की, तुमसे कभी चिढ़ता नहीं था। तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे? मैंने तुम्हें भी उतना ही याद किया। लांचान की आंखों में आंसू थे। वो सब तो ठीक था, वो सब तो ठीक था। 2 मिनट बाद पैट की आंखों से बुलुर बुलुर आंसू गिरने लगे। मीन्स की बड़े बड़े आंसू गिरने लगे, क्योंकि पैट के अंदर भी तो इंसानियत थी। बेचारा वी भूजान का 20% था। मीन्स की वी भूजान की 20% पावर उसके पास थी, तो वी भूजान को महसूस कर लेता था। मैं भी तुमसे चिढ़ता नहीं था, आखिरकार पैट ने बताया। लांचान ने उसकी तरफ देखा। जो कि हम पहले से जानते हैं, पैट के पास पावर थी और वो बात कर सकता था। तो तुम मुझसे चिढ़ाते क्यों रहते थे? मैं तो बस चिढ़ाता रहता था, क्योंकि मेरे प्रिंस नहीं चाहते थे कि उनके दिल की भावनाएं आप कभी जाने। जो कुछ भी हुआ मुझे शुरू से बताओ। पूरी बातें तो मुझे भी नहीं पता, जितना मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं समझ सकता हूँ कि हुआ क्या है। लांचान पैट को बेड पे बिठाता है और वो गौर से सुनने लगता है। प्रिंस जिस दुनिया से हैं, वो दुनिया पार दुनिया है, यानी कि एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ मायावी चीजें होती हैं। वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। वहाँ हर किसी के पास अपनी अलग शक्तियां होती हैं। हर प्रिंस के पास एक पेट होता है। लांचान ने हाँ में सिर हिलाया। हमारे प्रिंस सबसे छोटे प्रिंस थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके पास जब उनका बर्थ हुआ तो उनकी माँ सूरजमुखी थी। सूरजमुखी की जिनके पास ज्यादा पावर होती वो उन पर जाति से थी, जिसकी वजह से हमारे प्रिंस बहुत पावरफुल पैदा हुए। और किंग ने घोषित कर दिया कि हमारे प्रिंस आने वाले किंग होंगे। अब जैसा कि हमारे राजमहल में कम से कम 200 से लेकर 300 प्रिंस थे। अब ऐसा नहीं था कि वो सारे एक ही फादर से थे, अलग अलग फादर से थे, यानी कि अंकल और बाकी चाचा भतीजे। ऐसे करते करते 200 के आसपास प्रिंस थे, और उसमें
अभी तक ये तय नहीं हुआ था कि कौन किंग बनेगा, क्योंकि जिसके पास पावर ज़्यादा होती है वही किंग बनता है। और हमारे प्रिंस के जन्म से पहले ऑलमोस्ट सबकी पावर टकराहट में थी, यानी कम ज़्यादा थी। तो पहले प्रतियोगिता की जाती थी, जो जीतता था उसे ही किंग घोषित किया जाता था। लेकिन हमारे प्रिंस के जन्म के बाद 100% सबको ये तय हो गया था कि हमारे प्रिंस ही किंग बनेंगे, क्योंकि उनके ताकत के मुकाबले किसी और की इतनी ताकत नहीं थी। और फिर वो जब पैदा हुए 2 साल बाद उनकी माँ मारी गई। ये साजिश की वजह से हुआ था, लेकिन सबने साबित कर दिया कि वो बीमार थी। प्रिंस की सुरक्षा किंग ने बढ़ा दी थी और इस वक्त किंग की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। प्रिंस जब 10 साल के थे तो उनके पिताजी भी नहीं रहे थे। तब कहने का मतलब ये था, राजमहल में ना तो उनके फादर थे और ना उनकी मम्मा थी। राजमंत्रियों ने वसीयत तो बना दी थी कि सबसे पावरफुल वी बुजियान ही हैं, लेकिन राजतंत्र में बहुत सारी चीजें चलती हैं। हमारी दुनिया में नियम बहुत कड़े थे और हमारे प्रिंस बहुत काइंड और दयालु थे। वैसे तो उन्हें कोई भी उनका भाई पसंद नहीं करता था, कोई ना कोई उनसे जलते ही रहते थे। बहुत डर की बात थी। मैं अक्सर प्रिंस के दिल के अंदर का वो डर महसूस किया करता था, क्योंकि मैं उनकी भावनाएं महसूस कर पाता था और मेरे पास भी बाकी पेट से ज़्यादा शक्ति थी, क्योंकि मेरे प्रिंस पावरफुल थे। बस एक दिन एक घटना घट गई। प्रिंस शिकार पे निकले थे और मेरे प्रिंस इतने दयालु थे कि वो किसी भी जानवर को मारते नहीं थे। लेकिन उस दुनिया में ऐसे नियम थे कि शिकार किया जाता था। हमारी दुनिया में सारी प्रजातियां अलग-अलग होती थी, जैसे कि यहाँ के चाइनीज इंसान अलग हैं, कोरियन इंसान अलग है और इंडियन इंसान अलग हैं। यानी कि रंग रूप और नक्शे में ऐसे हमारे यहाँ भी थी। उस वक्त तितलियों की प्रजाति काफी हद तक बढ़ गई थी, तो उनके शिकार को अलाउ कर दिया गया था, यानी अनुमति दे दी गई थी। और एक नन्हा तितली, अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वी बुजियान अपनी दुनिया में प्रिंस के तौर पे शिकार पे निकला हुआ होता है। वो देखता है कि एक बड़ी सी तितली, जो कि वो दुनिया मायावी है, तो वहाँ नन्ही तितली बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। असल में वो बटरफ्लाई का बच्चा था। किसी ने उसे मायावी जाल में कैद कर रखा था। वीबूजान उस बटरफ्लाई के रोने को देख नहीं पाया, तो उसने उस जाल को पूरी तरीके से तोड़ दिया। और वो जाल वीबूजान के भाई के प्रिंस का बुना हुआ जाल था, जिसकी वजह से उसे कहीं न कहीं चोट पहुंची, क्योंकि उसने अपने उस ऊर्जा से बनाया हुआ था। खुद की ऊर्जा से जब जाल टूटा तो उसे चोट पहुंची। और ये खबर किंग तक आई, यानी जो अपर्जेंट में किंग था वो वीबूजान का फादर तो नहीं था, लेकिन वीबूजान का अंकल था और वीबूजान को कुछ खास पसंद नहीं करता था। असल में वीवूज़ियान को लगा था कि उसने एक बटरफ्लाई की जान बचाई है। असल में वो बटरफ्लाई नहीं थी, बल्कि वहाँ की सबसे बड़ी जादूगरनी की वो बच्ची थी, यानी कि नन्ही बच्ची थी, जो बटरफ्लाई के रूप में वहाँ उस जंगल में टहल रही थी। और वीवूज़ियान के भाई ने गलती से उसे कैद कर लिया था। गलती से नहीं, मतलब कि उसने उसे जाल बनाकर कैद कर लिया था, क्योंकि वो लोग क्रूर थे और वैसे भी बटरफ्लाई को मारना उस वक्त अनुमति में था। जादूगरनी वीवूज़ियान से बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, यानी कि वीवूज़ियान इतने काइंड थे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। लेकिन उसे ये पता था कि उसकी बच्ची को, मासूम सी बच्ची को उसके भाई ने कैद कर लिया है और उस जादूगरनी ने उसके भाई को मार डाला। और ये खबर आग की तरह फैल गई। राजमहल में भी सबको पता चल गया। एंड देन ये इल्जाम वीवूज़ियान के ऊपर आया कि वीवूज़ियान की वजह से उसका भाई मारा गया है। ना वो बटरफ्लाई को आज़ाद करता, यानी उस नन्ही सी बच्ची को आज़ाद करता, ना वो नन्ही बच्ची बता पाती और न ये सारी चीज़ें होती। अब एक प्रिंस को खोने का गम हो गया। वीवूज़ियान को इस बात का एहसास था कि उसकी वजह से उसका भाई मर गया। उसने पूरे राजमहल और सभी लोगों के सामने अपने आप ही एक्सेप्ट कर लिया कि उसने एक इंसान को मारा है, यानी कि आलू। और जब वीवूज़ियान के ऊपर हत्या का इल्जाम आया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। और उस दुनिया के नियम के अनुसार अगर कोई प्रिंस और जो किंग बनने वाला होता है, उससे ऐसी गलती हो जाती है तो उसे कर्ज दिया जाता है। जो कि उस वक्त किंग जो था वो वीवूज़ियान को कुछ खास पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने एक ऐसा कर्ज दे दिया जिससे वीवूज़ियान कभी भी सही से सत्ता में ना आ पाए या इस दुनिया में वापस ही ना आ पाए। हालांकि प्रजा इस बात से खुश नहीं थी। प्रजा ने इस बात का विरोध किया कि प्रिंस को हमेशा के लिए धरती पे भेजने की क्या जरूरत है। तब किंग ने ये बात अपने कर्ज को मिटाते हुए ये बात कह दी, वो वापस आ सकता है, बशर्ते उसे एक इंसान का दिल जीतना होगा और उसके बदले में वो यहाँ पर आएगा। जैसा कि उसने एक इंसान की जान ली है,
यहाँ पर वहाँ पर भी उसे किसी की जान लेनी होगी, तब जाकर वो प्रिंस जिंदा होगा और तब जाकर वीवूजान वापस आ सकता है। इस कर्ज की वजह से वीवूजान को वो दुनिया छोड़ना पड़ा और अपने पेट के साथ यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन जब वीवूजान को लानजान से प्यार हो गया और वीवूजान ने खुद के प्राण त्यागने की बात कही, अब फिर से फ्लैशबैक जाता है। जब वीवूजान को उस दुनिया से निकाला जा रहा था, तब वो जादूगरनी वहीं पर थी और उसने कसम खा ली थी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो प्रिंस की जान बचाकर रहेगी। वो कभी भी अन्याय नहीं होने देगी, क्योंकि उसकी वजह से, यानी प्रिंस की वजह से ही उसकी नन्ही बच्ची की जान बच पाई है, वरना उसकी बच्ची मर जाती। वो कर्ज से तो वीवूजान को नहीं बचा पाई, लेकिन वो जानती है कि वो किसी तरह वीवूजान की मदद जरूर करेगी। और एंड देन वीवूजान ने जब खुद को यहाँ से लूप किया, यानी अपने प्राण को त्याग दिया और लानजान की जान बचाई, और वो ब्रह्मांड में खोने के लिए खुद की आत्मा को विलीन कर देता है। तब उस जादूगरनी ने, यानी उस पार दुनिया की जादूगरनी ने अपने संपूर्ण शक्तियों को लगा दिया और ब्रह्मांड के उस लूप से वीवूजियान को बचाया और उस लूप में लाकर छोड़ा जहां से चीजें शुरू हुई थी। यानी कि इस बार वीवूजियान के पास मौका था। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। इस बार वीवूजियान अपनी दुनिया में वापस नहीं जाएगा, क्योंकि उसने खुद से अपने हाथ से वो लकीर मिटा दी है। हमें याद है जब वीवूजन पहली बार आया था, उसके हाथ पर दो लकीर थी, एक उसकी लाइफ की थी, दूसरा लानजान की लाइफ की थी। अगर वो खुद को बचाएगा, अपनी दुनिया में जाएगा, तो लानजान की लाइन मिटेगी, और अगर वो खुद को विलीन करेगा और लानजान की जान बचाएगा, तो उसकी लाइन मिटेगी। सो दैट वीवूजान ने जब खुद के प्राणों को त्यागा था, तो उसकी लाइन मिट चुकी थी। दैट्स मीन अब उसका और उसकी दुनिया का कोई कनेक्शन नहीं रहा। मीन्स वो लाइन और वो कर्ज का कनेक्शन नहीं रहा। जब कोई ऐसे लूप में फंसता है, उसकी मेमोरी इरेज होती है और वो वहीं से शुरू होती है जहां से सारा चक्र शुरू हुआ था। इसलिए वीवूजियान को चीजें याद नहीं है, उसे बस इतना ही याद है कि उसने गलती की थी और जिसकी सजा उसे इस धरती पर मिल रही है। तो वीवूजियान के साथ ये चीजें हैं, उसके पास उतनी ही शक्तियां हैं और आज भी सारी चीजें वैसी हैं, बशर्ते के बीच की जो लूप की चीजें हैं वो वीवूजियान के दिमाग से मिट चुकी हैं। यहाँ पर अब लानजान के सामने सारी चीजें पानी की तरह साफ थी। उसके ऊपर अब कोई कर्ज नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो इस दुनिया को छोड़ के ना जाए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि उसे शायद कभी चीजें याद ना आए। लानजान उस पैड को सीने से लगा के रोने लगा। मैं डर गया था। बहुत साल बीत गए हैं, बहुत ज्यादा। उसे नहीं याद आएगा, वो मुझे सब्र हो जाएगा। उसके बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वो बहुत ज्यादा रोने लगा। तुम रो क्यों रहे हो? अचानक से शावर चुकी, वॉशरूम का दरवाजा खुला। विभूजियान बाहर आया। उसने लानजान को रोते हुए देखा। यकीन नहीं होता मेरा पैट तुम्हारे साथ रो रहा है। वो तो कभी नहीं रोता। पैट ने फटाक से अपने आंसू पोंछे। वो अपने मालिक के सामने ऐसा क्यों दिखाएगा को बेचारा है। विभूजियान ने स्माइल पास की। वो रो रहा था सच में। मैं यकीन करता हूँ तुम पर। विभूजियान ने अपने बालों से पानी पोंछते हुए उससे कहा। लानजान जो कि अपने आंसुओं को पोंछता है और उसकी तरफ देखता है। लानजान उसके करीब जा पहुंचा। तुम्हें यकीन है कि मैं तुमसे प्यार करता था? वो उसके हाथ से वो टॉवल लेता है और उसके बालों के पानी को साफ करने लगा था, बिल्कुल ऐसे जैसे वो बहुत नाजुक सा हो। अगर वो जरा सा भी उसे तेज से टच कर देगा तो शायद उसे दर्द हो जाए। मींग उसकी आंखों में देखने लगा। पैट ने मुंह घुमा लिया, फटाक से अपनी आंखों पे हाथ रख लिया। पिछली बार तो वो बहुत कबाब में हड्डा जैसा था, लेकिन इस बार वो बीच में तीसरा पर्सन नहीं बनेगा, इसलिए उसने अपनी आंखें पहले ही बंद कर ली। वीवूजियान की नजर पैट पे चली गई थी, क्योंकि पैट उसके दिल की भावनाएं महसूस कर सकता था। पैट इस वक्त महसूस कर सकता था कि वीवूजियान के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हाँ, एम्बैरेसिंग है, उसने लानजान को देखते हुए कहा। क्या? बताता हूँ। वो पैट की तरफ बढ़ा। फ्रीज। उसने पैट के मुंह पर, नाक पर हाथ लगाया और जैसे वो नाक छूता था, वे पैट फ्रीज हो जाता था। तुम्हें पता है उसे मेरे दिल की बातें महसूस हो रही हैं। लानजान ने उसकी तरफ देखा। ये बात मुझे बहुत पहले से पता थी। अभी मेरे दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी और वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, इसलिए मैंने उसे फ्रीज कर दिया। लानजान ने उस पैट की तरफ देखा। पैट ने उसकी कितनी ज्यादा तकलीफें कम कर दी। पैट को भी शायद लानजान से लगाव है, क्योंकि वीबूजियान और उसके बीच का वो कनेक्शन। लानजान ने उसके चेहरे को पकड़ा। वो फिर से एक बार रोने वाला था,
अब मत रोना, जब से आया हूँ तुम रो ही रहे हो, वरना खुद को रिग्रेट होगा मुझे कि मैं क्यों तुमसे मिला। वैसे मुझे भूख भी लगती है, वो उसके चेहरे को देखकर कहने लगा। इसका मतलब ये कोई एलियन नहीं है। अब यहाँ के लोग उसे एलियन साबित नहीं कर पाएंगे, नो मैटर उसके पास शक्तियाँ हैं या कुछ भी हो। तुम बहुत हैंडसम हो। वीबूजियान ने जब ये कहा तो लांचान उसे देखता रह गया। पिछले लाइफ में वीबूजियान बहुत नॉटी था, क्योंकि उसे लांचान नॉटी मतलब हैंडसम तो लगता था, बट वो कभी मानता नहीं था। लांचान को बहुत ज्यादा टीज करता था। अब इस बार उसे चीजें याद नहीं है, कुछ तो कनेक्शन है, इसलिए लांचान को नुकसान नहीं हो रहा उससे, बट उसे याद नहीं आ रहा, इसलिए वो पहले जैसा बिहेव थोड़ा कम कर पा रहा है। चलो मैं खाना खिलाता हूँ। लांचान ने ब्लश करते हुए उसकी तरफ देखा। वीबूजियान उसके पीछे पीछे चलने लगा। पता है तुम्हारे जैसे लोग कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? डार्क नॉवल की किताबों में। जैसे जैसे बहुत डार्क कैरेक्टर, जैसे कि रेड फ्लैग। वीबूजियान ने जब देखा तो लांचान के कदम रुके। व्हाट? वीबूजियान हंस पड़ा। मैं तो बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आते ही तुम्हारी चीजें सीख ली हैं तुमसे, इसलिए मुझे इस दुनिया के बारे में पता है। उसने लांचान के आगे झुकते हुए कहा। अब थोड़ा थोड़ा लांचान को लगने लगा था कि वो वही वीबूजियान है जो पहली बार उससे मिला था। अब थोड़ा थोड़ा वो उसे टीज करने लगा था। अच्छा, लांचान ने उसकी तरफ देखा। अब ये समझो कि तुम इसी दुनिया के हो। चलो समझ लिया। वो उसके सामने आ गया और उसके चेहरे को देखने लगा। लेकिन अगर मुझे कभी याद नहीं आया तब, कभी याद ही नहीं आया कि मैंने तुमसे प्यार किया था तब। ये बोलकर वो टेबल की तरफ बढ़ने लगा। लांचान तो उससे देखता रह गया। वही टोन, वही चीजें। वो एकदम से सॉफ्ट हुआ। वो उसके पीछे खड़ा था। वांग जी, भारी आवाज लांचान के कान में गई थी। लांचान ने मुड़कर देखा। जे बुजुन वहां पर पहले से मौजूद थे। बेचारे 4 घंटे हो गए, लांचान तो मिलने ही नहीं आया। उनका लवर क्या वापस मिल गया, वांग जी के तो भाव ही नहीं मिल रहे हैं। आप आ गए। मुझे सब कुछ पता चला, लेकिन उनकी नजर वीबूजान पे चली गई। अब वो तो जानते हैं ना कि वीबूजान कौन है। वो लड़का वापस वो इंसान ही है, लांचान ने उसे देखते हुए कहा। आज वो पूरा दावे से कह सकता था, क्योंकि वीबूजान को कोई अब एलियन साबित तो नहीं कर सकता, भले ही उसके पास कितनी भी शक्तियां क्यों ना हो, क्योंकि उसके कर्ज मिट चुके हैं। अब कितना भी हो जाए, वो उसके लिए अब दुनिया से लड़ लेगा, व्हाटएवर। मेरा स्टूडेंट है। लांचान ने जब ये कहा तो बुजुन के कान खट्टे हो गए। यकीनन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वीबूजान अभी भी उतना ही यंग था। यंग मीन्स यहाँ वांग जी एक मर्द था, यानी 36 साल का एक मेच्योर मर्द जो अपने उस टीनेजर एज से निकल चुका था, उस शुरुआती यंग एज से निकल चुका था। वो एक मिड एज में आया था, मीन्स एक एडल्ट, एक मेच्योर एज में आया था, बट वह भी 19-20 साल का दिख रहा था। दैट्स मीन वहां पर एज गैप था। भले ही वीबूजान अपनी दुनिया में कितने भी साल का क्यों ना हो, इस दुनिया में वो उसी लूप में आया जिस लूप में वो पहले आया था, यानी 19-20 साल की उम्र के लूप में। ओह, ये बिल्कुल वीबूजियान जैसा लगता है। लांचान ने गहरी सांस ली। तो अभी एज गैप से वो इस बात का सबको यकीन दिला सकता है, वो उसका स्टूडेंट है। बाय द वे, मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ। वीबूजियान उसके बगल में खड़े होते उसके कान में आवाज देते हुए कहा। क्या लगता है तुमको? लांचान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। लांचान, तो कहीं तुम इसे वो तो नहीं समझ रहे जो तुम्हारी जिंदगी में पहले था। मैं आपसे इस बारे में बाद में बात करूंगा, और इस बार अगर मेरी खुशियों को किसी ने आग लगाया तो मैं बता सकता हूँ कि मैं उसे भी आग लगा दूंगा। लांचान ने सामने से अपने भाई को धमकी दे दी कि इस बार व्हाटएवर कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी ऐसा नहीं होने देगा जिससे वीबूजियान को नुकसान हो जाए। डोंट वेरी वांग जी, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। जे बुजुन बैठ गए और ग्रैंड माँ से कुछ बातें करने लगे। वीबूजियान ने टेबल को खींचा और वीबूजान को बैठने का इशारा किया, यानी कि लांचान ने। तो मुझे तुम्हारे स्टूडेंट की तरह बिहेव करना है, जैसे मर्जी चाहो वैसे बिहेव करो। लांचान ने उसके सामने प्लेट रखते हुए कहा। वैसे एज के क्लब के बारे में क्या तुम्हारा ख्याल है? वीबूजिया ने धीरे से सवाल पूछा। वांग जी ने उसकी तरफ देखा। टीज कर रहे हो? उसने खाना निकालते हुए पूछा। मैं बस जानना चाह रहा था। लांचान चेयर के पास बैठ गया। मुझे कुछ पता नहीं, बस मुझे वो चाहिए जो मेरी जिंदगी में था। अब वो नन्हा सा भी हुआ तो मुझे चलेगा। उसने वीबूजियान को देखते हुए एक ऐसी बात कह दी जो वीबूजियान उसे देखने लगा। देखो, मैंने यहाँ पर इंसानी चीजें सारी सीख ली हैं। मेरे पास इतनी पावर है और सारी चीजें मैंने तुमसे अडॉप्ट की हैं। मुझे डबल मीनिंग की बातें समझ आती हैं।
लांजान ने उसकी तरफ देखा। तो फिर तुम्हें समझना चाहिए कि हम लवर्स थे, और नो मैटर इस बार तुम दोबारा यहाँ पर आए हो, कितने भी छोटे क्यों ना हो, मेरे लिए सब कुछ एक्सेप्टेबल है। हमारे बीच कितना एज गैप होगा इस दुनिया के हिसाब से? अगर तुम 19 के हुए तब भी हमारे बीच 20-21 साल का फर्क होगा। आई डोंट नो, 17-18 ऐसा कुछ, लांजान ने उसे देखते हुए कहा। विंग उसकी तरफ देखता रहेगा। बाय द वे यू आर सो हैंडसम, ये बोलकर वीवूजान ने पहली बाइट ली। मुझे पता नहीं कि मुझे प्यार होगा कि नहीं। हाँ, स्टिल मैं कह सकता हूँ तुम हैंडसम हो, तुम्हारे साथ डेट करने में मजा आएगा। लांजान ने उसकी तरफ देखा। मैं पूरी तरीके से तुम्हारा हूँ, डेट नहीं, जो करना है वो कर लो। तुम्हें पता है मैं बस 19 साल का था जब तुमने मुझे छोड़ा था, यानी कि तुम छोड़कर चले गए थे, लांजान ने खाते हुए उसे बताया। आज तुम्हारी उम्र क्या है? बीइंग ने अपने खाने को नीचे रख दिया, थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। 36 साल। दोनों के बीच खामोशी हुई। 19 में कितने मिला दो कि 36 हो जाए? पूरे 17-18 साल। बीइंग उसे देखता रह गया। क्या सच में हम लवर्स थे? क्या सच में तुम्हें मुझसे इतना प्यार था? बहुत। तुम्हें कभी किसी से कोई प्यार नहीं हुआ इन सालों में? कभी नहीं। मैंने किसी के बारे में सोचा तक नहीं। क्या सच में? हाँ, लांजान ने उसे देखते हुए कहा। बहुत लंबा वक्त हो गया, वो उसे देखते हुए जवाब देने लगा। मैं पहले क्यों नहीं आया वापस? जैसा कि पैट ने उसे बताया था, वो लूप में फंसा हुआ था और लूप का चक्र जब उसी जगह वापस आएगा तभी वीवूजियान वापस आ सकता था। तो उस चक्र को पूरा होने में 16-17 साल लग गए, इसलिए वीवूजियान को इतना वक्त लग गया दोबारा उस लूप की शुरुआत में आने में। यानी कि ये ब्रह्मांड के लूप की बातें हो रही हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे चीजें याद आएंगी कि नहीं। इतना जरूर कह सकता हूँ कि पता नहीं क्यों मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूँ। तुम फिर से रोना चाह रहे हो। अब विंग के पास पावर थी, दैट्स वाई उसके दिल की थोड़ी थोड़ी चीजें महसूस कर सकता था। अब मत रोना वरना मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। मैं नहीं रहूंगा, लांजान ने उसे देखते हुए कहा। तुम्हें देखकर तो सब यही कहेंगे तुम मेरे डैडी हो। जैसे ही लांजान ने तीसरा बाइट लिया था कि बीबूजिया ने आखिरकार ऐसी कोई बातें कह दी कि लांजान उसे देखता रह गया। टेस्ट कर रहे हो? उसने बहुत स्लोली पूछा। शुगर डैडी बोल दूंगा चलेगा? उसने जब ये कहा तो लांजा ने उसकी तरफ देखा। वो सब ठीक है, एलियन आकर ये सारी चीजें क्यों सीखते हैं? मतलब दूसरी दुनिया के लोग आकर ये अलूल जलूल यानी अंट संट मीन्स की डटी डटी बातें क्यों सीख लेते हैं? ये बातें बाहर मत बोलना। क्यों, क्या हुआ? अब इतना एज गैप है, लोग पूछेंगे तो बोल दूंगा शुगर डैडी, थोड़ी ना मैं ये बोलूंगा बॉयफ्रेंड हो मेरे। हैं, जे बुजुन पीछे खड़े हुए थे। शुगर डैडी वाली बातें तो साफ साफ सुन लिया था। ये क्या बात सुन वांग जी? गुस्से में वांग जी का नाम लिया। एक तो इतने धार्मिक थे बेचारे कि शुगर डैडी के नाम पर ही उनकी आत्मा सरक गई थी। मैं आपसे बात करता हूँ ना, लांजान ने अपने भाई को देखते हुए कहा। ये अलूल जलूल बातें मैं कहाँ से सुन रहा हूँ? अब विंग ने अपने सिर को नीचे झुका लिया। उसे क्या पता था उसके भाई उसके जस्ट पीछे ही आ चुके हैं। बस ऐसे ही मजाक चल रहा था, मजाक चल रहा था। उस लड़के ने कहा कि तुम उसके शुगर डैडी हो, क्या सच में? लांजान ने अपना गला साफ किया। वेल, अगर उसने कहा है तो अब क्या बोल दे, यहाँ पर क्या सफाई दे दे? मतलब वीबूजान उसे टीज कर रहा था और कुछ नहीं। और ये बुजुन को भी लग रहा है वो वीबूजान जहाँ की सब जानते थे कि उसके पास कुछ शक्तियां थी, माइट बी पॉसिबल, वो वापस आ गया। भले ही लांजन कितना कहे वो उसका स्टूडेंट है, वो नहीं है जो वो समझता है, बट एवर बट ये बुजुन को कुछ तो डाउट था। क्या तुम सुखद, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैं स्टडी रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये बोलकर जे बुजुन इतना गुस्सा करके चले गए वहां से। ग्रांड माँ जो कि कह रही थी जिंगी से वहां क्या बातें हो रही, पता नहीं ग्रांड माँ को शुगर डैडी की बातें हो रही है। ये शुगर डैडी क्या होता है? ग्रांड माँ ने जिंगी से सवाल पूछा। अरे ग्रांड माँ भी डटी डटी बातें कर रही हैं। ग्रांड माँ ने एक चमाट मारी और बेचारा जिंगी नीचे जा गिरा। डटी डटी बातें? तुम ग्रांड माँ से इतना शर्माते हो बोलने में? ग्रांड माँ को क्या नहीं पता है? 4-4 बच्चे ऐसे ही नहीं पैदा कर दिए, इसमें कौन सी डटी बातें रह गई? डटी बातों जैसा कुछ नहीं होता, बच्चे ऐसे ही नहीं निकाले मैंने। अरे ग्रांड माँ ये सब बातें क्यों बोल रही हैं? हेवन में ग्रांड पा सुन रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे? जिंगी, तुम्हें इन दोनों पे नजर रखनी है। मुझे एक एक चीज बताना, इनके बीच बातें क्या होती? बताया तो डैडी शुगर डैडी की बातें हो रही है। मुझे बताओ शुगर डैडी क्या है? ग्रांड माँ मुझसे पाप मत करवाइए, जिंगी ने मुंह घुमाते हुए कहा। ग्रांड माँ ने दूसरा हाथ उठाया था। बताता हूँ। वो बताने लगा कि शुगर डैडी किसे बोलते हैं। तो तुमने मुझे शुगर डैडी बना लिया, लांचा ने उसे देखते हुए कहा। अब 20 साल बड़े हो और क्या कह सकता हूँ मैं?
वीइंग ने उसे और टीस करते हुए कहा, डांट खिलवा दी तुमने मेरे भाई से मुझे। आप तो इतने बड़े हैं, आप अभी भी डरते हैं। उसे देखकर कहता है, तुम्हें फनी लग रहा है मेरी एज ज्यादा है तो? लांजा ने उसे देखते हुए कहा, फनी तो नहीं लग रहा। वैसे सच बोलो, मेरी दुनिया में एज बहुत ज्यादा है मेरी। अब इस दुनिया में ऐसा दिखता हूँ तो मैं क्या करूँ? तुम बहुत बड़े हो, लांजा ने उसे देखते हुए कहा। तुम्हारा तो एक बच्चा भी है। हाँ, मेरा बच्चा है, लांजा ने उसे देखते हुए कहा। अब वो तुम्हारा बच्चा हुआ। वीइंग ने उसकी तरफ देखा। वो मेरा बच्चा हुआ? मैं खुद बच्चे जैसा हूँ। वो अपना कंफ्यूजन वाला चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखता है। जब सब याद आ जाएगा तो सब हो जाएगा, लांजान उठते हुए कहता है। छोड़कर तो नहीं जाओगे? वो गिलास में पानी डालता है और उसे देता है। याद नहीं आया तो बोर नहीं हो जाऊंगा तुम्हारे पास। मुझ जैसे हैंडसम सुगर डैडी के पास कोई बोर हो सकता है? लांजान उसे पानी देते हुए सवाल किया। विंग ने उसकी तरफ देखा। तुमने कैसे मान लिया कि तुम हैंडसम हो? तुमने ही तो कहा। मैंने कहा? विंग कंफ्यूज हुआ। मैंने कब कहा? कमरे में, लांजान ने उसे देखते हुए कहा। उसके लंबे बाल थे, उसने बालों को पीछे किया, फ्लेक्स किया। आमिन, मैं एक स्टूडेंट होता और अगर ये प्रोफेसर होता ऐसे डार्क कैरेक्टर का, यकीनन मैं फेल इन लव था इस दुनिया के हिसाब से। वैसे हमारी दुनिया में तो मेल भी वे भी कर सकते हैं। हाँ, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? अगर मुझे सब याद नहीं आया तो क्या हुआ? लेट इट बी। वो उसे देखते हुए बस खा रहा था। ये मर्द कितना हसीन है। वीबूजियान ने हर बार बस उसे एडमायर किया एंड एडमायर किया। सीन शिफ्ट होकर रात के पहुंचता है 4 बजे। मतलब लान फैमिली में हंगामा मचा हुआ था। सारे लोग अब यहाँ आ गए थे। मैं फाइनल ये बातें कह रहा हूँ। मैं पिछली बार की तरह बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं इस बार नहीं देखूंगा, फिर चाहे ब्लड का रिलेशन क्यों ना हो। मुझे बस वीबूजियान चाहिए। अगर किसी को एक्सेप्ट है तो ठीक है, वरना नहीं। क्या मतलब तुम्हारा वीबूजियान चाहिए? वो एलियन है और तुम? वो एलियन नहीं है, वो एक इंसान है और मैं ये साबित कर दूंगा। और अगर आप लोगों ने टॉर्चर किया तो इस बार मैं पुलिस वालों के पास आप लोगों के खिलाफ जाऊंगा। वी वुजान तो अपने कमरे में सो गया था। वांग जी पूरे घर से लड़ गया था। इस बार वो कोई भी ऐसी चीजें नहीं करने देगा। बीइंग बिल्कुल नॉर्मल है, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए सब उस पर शक खाते हैं कि वो नॉर्मल इंसान जैसा नहीं है। बट नेक्स्ट टाइम जो हुआ था वो इस बार होने नहीं देगा। अब तो उसने ऐलान कर दिया कि वी वुजान ही उसका प्यार है, चाहे जो कोई कुछ भी कर ले। वैसे भी उसके केस को लान फैमिली वालों ने दबवा ही दिया था, तो अब कोई मैटर ही नहीं बनता। जे बुजुन गुस्से में देख रहे थे। खैर, लान जान के घर वाले वहां से चले गए थे सिवाय ग्रांडमा और चिंगी के। सीन शिफ्ट होकर 7 बजे पहुंचता है। बेबी ने आंखें खोली तो दुनिया इधर की उधर हो चुकी थी। आज तक तो अपने डैड का रूट चेहरा देखता हुआ आया था, जो कि हंसते नहीं है। सामने कोई प्यारा सा पर्सन था जो बेबी को घूर घूर के देख रहा था, क्योंकि उसकी पलकें उसके जैसी थी। ये वी वूजियान था जो सामने आराम से बेड पे बैठकर उस बच्चे को बस देखे जा रहा था। बेबी ने आंखें खोली तो बेबी भी कंफ्यूज था कि आखिर सिमिलर जैसी चीजें उसे कहां से देखने को मिल गई। 2 मिनट तक तो आई कांटेक्ट चलता रहा। बेबी इधर उधर देखता, उसके डैडी तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। तभी तो वो सोचे कितना सन्नाटा क्यों है कमरे में। डैडी होते तो भले ही रूड आवाज में बोलते, लेकिन कम से कम गुड मॉर्निंग तो बोल ही देते। गुड मॉर्निंग, वी वुजियान ने बहुत प्यार भरी आवाज में कहा। व्हाट? बेबी के पूरे पसीने पसीने निकल आए थे। वो इंसान देखने में भी अच्छे और आवाज तो बहुत प्यारी। मतलब उनके डैड के मुकाबले वो आवाज तो बहुत नर्म थी। बच्चा 1 महीने का है, लेकिन बच्चा सेंस कर पा रहा है कि सामने वाला पर्सन बहुत सॉफ्ट है। ये लानजान का बच्चा है। वो पैट से पूछता है। लगता तो उन्हीं का बच्चा है, लेकिन वो तो आपसे प्यार करते थे। ये बच्चा कहाँ से आया? पैट को गुस्सा आया कि उन्होंने चीट किया। अ, अ, मैंने पूछा था इस बारे में। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ साफ जवाब नहीं दिया। आपको बुरा लग रहा है? मुझे याद नहीं आया चीजें तो मैं कैसे मान लूं, लेकिन ये तो चीटिंग हुई ना। विभूजिया ने पैट को देखते हुए कहा। प्रिंस वो सब छोड़िए, ये बच्चा आपकी तरह क्यों दिखता है? हाँ, विभूजिया ने उस बच्चे को देखा। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। मेरा मतलब मेरी दुनिया में मेल भी कर सकते हैं बेबी, लेकिन ये तो मेरी तरह है। लेकिन मैंने नहीं किया। तुम्हें अच्छे से याद है ना कि मैं प्रेग्नेंट तो नहीं था पिछली बार? अरे, पैट ने मुंह घुमाया। प्रिंस ये कैसे मैं बता सकता हूँ? आप तो मुझे बार बार फ्रीज ही कर देते थे। मैं तो आपके प्राइवेट मोमेंट को देख ही नहीं पाया। जबकि सारे प्रिंस के ऐसा नहीं करते हैं। सारे पैट को ये पता होता है कि उनके मालिक आखिरकार क्या कर रहे हैं। मुझे तो आपके बारे में कुछ पता ही नहीं था।
पैट ने भी अपनी भड़ास निकाल दी। है, बीबूजियान ने उसकी तरफ देखा। सच बोलना, मैं प्रेग्नेंट तो नहीं था। मुझे कैसे पता होगा? मुझे लांजान से पूछना होगा। अरे प्रिंस, कनेक्शन तो जोड़िए। मान लो आप प्रेग्नेंट भी हुए तो बीच में 15-20 साल हो चुके हैं। हो सकता है मेरे पास पावर से कुछ कनेक्शन हो इन सब चीजों का। विंग जो कि बातें सोच रहा था। मैं बात करके आता हूँ। प्रिंस रुक जाइए, डायरेक्ट पूछना सही नहीं है। सीन शिफ्ट होकर फिर से लाइब्रेरी में पहुंचता है, जहाँ लांजान सुबह 6 बजे उठकर ही कुछ काम करने लगा था, क्योंकि वो बहुत दिन से यूनिवर्सिटी नहीं गया और आज वो यूनिवर्सिटी जाने वाला था। हे गुड मॉर्निंग। विभूजिया ने लंबी सी शर्ट पहन रखी थी, जो कि लांजान की थी। उसके घुटने से थोड़ी ऊपर आ रही थी और वो बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। उसकी आस्तीनें भी उसकी उंगलियों को सब छिपा रही थी। एक प्यारे से स्माइल के साथ लांजान ने उसकी तरफ देखा। गुड मॉर्निंग, बहुत प्यार भरे आवाज में उसने जवाब दिया। तुम्हारी आवाज ही इतनी डीप है, या फिर जानबूझकर तुम मुझे सड्यूस करते हो? विंग उसके करीब जाकर पहुंचा और उससे पूछा, कहीं तुम अंडर एज तो नहीं हो? लांजान ने उसे देखते हुए कहा। क्यों, मैं अंडर एज लग रहा हूँ? लांजान ने अपनी किताबों को बंद करते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, वेल, मुझे आपसे कुछ पूछना था। वीवूजियान ने किताब जो है अलमारी से निकालते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा। जी कहिए। लांजान उसके पीछे था। जैसे वीवूजियान मुड़ा, जस्ट मोमेंट वो एक दूसरे से टच होने वाले थे। वीवूजियान के हाथ से किताब छूटकर नीचे जा गिरी। ठीक है, आप दिखने में बड़े, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी से भी मुझे घेर लेंगे। वीवूजियान ने साइड मारते हुए, किनारा करते हुए और टेबल की तरफ आकर खड़ा होते हुए बोला। मुझे लगा कुछ जरूरी बात है, करीब से सुनना चाहिए। लांजान ने उसे देखते हुए कहा। या करीब आने का बहाना तलाश कर रहे थे? विंग ने उसे टीज किया। लांजान ने उसकी तरफ देखा। मतलब लांजान यहाँ समझ सकता था वो उसका ही वीवूजियान था, भले ही उसे कुछ याद ना हो। अच्छा, वो उसकी तरफ बढ़ा। बोलो, क्या बात थी? मैं बस कुछ पिछली बार की बात पूछना चाह रहा था। आई मीन, यू नो ना कि मुझे सब याद नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू यू, वीवूजियान टेबल पर बैठकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है। हम दोनों लवर्स थे, राइट? लांजान ने उसे देखा। अब लांजान उसके सामने आ गया। उनके बीच बस एक ही हाथ का फासला था। आई मीन, मुझे तो याद नहीं हमारा रिश्ता किस लेवल तक था। व्हाट डू यू मीन लेवल? लेवल मतलब वो लेवल। कौन सा लेवल? लेवल मतलब वो वाला लेवल। वीवूजियान फिंगर पे फिंगर टच टच करके, यानी ऑल ओवर वो फिजिकल रिलेशन के बारे में कह रहा था। ऑफ कोर्स 36 साल का वो मर्द समझ पा रहा था, बट उसे भी तो वीवूजियान को टीज करना था। मेरा मतलब ये वाला लेवल। वीवूजियान ने फिंगर में फिंगर टच किया। ये कौन सा लेवल होता है? लांजान ने उसके चेहरे को देखा। काश तुम जिंजी होते तो पता चलता ये कौन सा लेवल है। हाँ, लेकिन मैं जिंजी नहीं हूँ, लांजान ने उसे देखते हुए बताया। विंग ने मुंह घुमाया। मेरा मतलब ये क्लोज क्लोज। उसने फिर से अपने हाथ से इशारा किया। ये क्लोज क्या? लांजान ने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा, और बंदा हंस भी नहीं रहा था। मेरा मतलब दूसरा वाला रिश्ता। दूसरा वाला रिश्ता कौन सा होता है? मेरा मतलब फिजिकल। वीवूजियान ने दांत पे दांत रखते हुए कहा। तो वेल, मुझे कुछ याद नहीं, तो मुझे उसके बारे में पूछना था। विंग उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था, कभी इधर देख रहा था, कभी उधर देख रहा था। उसके बारे में क्या पूछना था? कि क्या क्या हम बहुत करीब थे? जितना? लांजान ने उसे देखते हुए पूछा। मेरा मतलब हमारे बीच कभी सेक्स हुआ था? विंग ने धीरे से कहा। हाँ, बहुत बार। लांजान ने उसे झूठ पकाया। बंदे को किसी भी नसीब नहीं हुई थी। मतलब क्या कहानी बता रहा था? इतना तो उसे सपने में भी उस वक्त नसीब नहीं था। वीवूजियान उसे इतना टीज करता था, वो उसे छू भी नहीं पाता था। अ, 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 वीवूजियान को तुरंत खांसी आई। उसका चेहरा लाल हो गया। एसी में भी उसे पसीने आने लगे। लांजान ने उसकी तरफ देखा। बहुत बार? विंग ने लगभग हकलाते हुए कहा। लांजान उसकी तरफ देखता रह गया। हाँ, बहुत बार। अ, अ, अच्छा, वैसे एक सवाल और था। अभी उसे प्रेग्नेंट वाली बातें पूछनी थी। एक तरफ वीवूजिया ने बातें पूछ रहा था, दूसरी तरफ उस वक्त मौसम बहुत खराब था, जबकि सुबह का वक्त था। बादल एक दूसरे में गरज रहे थे। एंड सीन शिफ्ट होकर पहली बार पार दुनिया की चीजों की सीन को दिखाते हैं, जहाँ एक पर्सन जो कि किंग या प्रिंस के कपड़े में था, अब मुझे वो नहीं चाहिए, बल्कि उसका बच्चा चाहिए। उसका बच्चा यानी उसका ब्लड। उसका ब्लड यानी उसकी तबाही। तो फाइनली उसने खुद को विलीन कर दिया। उसने अपने पहले जीवन को त्याग दिया। उसने लूप के इस चक्र को तोड़ दिया और फिर से अपने सोलमेट के पास जा पहुंचा। लेकिन अब उसका बच्चा इस गद्दी को और इस कुर्सी को फिर से जीवित करेगा। उस गद्दी पर कोई बैठ नहीं सकता था।
शायद ये इसलिए था क्योंकि लास्ट टाइम बीबूजियान वहाँ का किंग घोषित हुआ था, सो दैट अब वो कर्ज उस गद्दी से हटाना था। अब उन्हें वो बच्चा चाहिए। किस बच्चे की बातें हो रही थी, किसकी बातें हो रही थी, ये हमें नहीं बताया जाता। सीन शिफ्ट होकर बीबूजियान पे जाता है। लगता है बारिश होगी, तुम कुछ और पूछने वाले थे। लानचान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कितना एम्बैरसिंग है ये पूछना कि मैं प्रेग्नेंट तो नहीं था। वीबूजियान ने अपना गला साफ किया। वेल, मैं ये पूछना चाह रहा था कि कहीं मैं वो उसके चेहरे को देखता है। बोलो, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं था? लान जान के हाथ से वो किताब नीचे जा गिरी। मतलब उसने पहले तो सुन रखा था कि हाँ, बट उसे आज यकीन नहीं हुआ कि वीबूजियान ने सामने से पूछा। आई मीन एक ही बार में भी हो सकता है। वैसे मुझे पता नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं था? वो धीरे से उसके कान में कहता है। पूरा चेहरा लानजान का लाल और उसकी पूरी बॉडी लाल। उनका चेहरा इतना करीब था कि अगर वो जरा भी हिलेंगे तो एक दूसरे को किस कर लेंगे। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, ये लास्ट पार्ट होना चाहिए। जैसा कि मैं इमोशन को जबरदस्ती लपेटना नहीं चाहती, इसलिए इसका सीजन 2 जरूर आएगा, क्योंकि स्टोरी अभी फिनिश नहीं है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैं 2-2 घंटे का नहीं दे पा रही, वरना ये खत्म हो जाती। तो सीजन 2 का वेट करिएगा। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। मैं सच में नहीं लपेटना चाहती कि हाँ, वो लोग मिले, इमोशनल आर्क था और फाइनली हैप्पी एंडिंग, नो वे। थोड़ा सा नोक झोंक, थोड़ा सा बेबी मोमेंट तो बनता ही है। बता के जाना कैसा लगा। अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल।